नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ एकदम हाल खबर बढ़िया। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रश्नावली 4.1। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 जिसका नाम है बेटा द्विघात समीकरण। जी हाँ बच्चों, द्विघात समीकरण। अब इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं वो जो है एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने आज के 4.1 के पहले सवाल के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, अगर आपने हमारा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, आपको SVSC शिक्षा पीठ के नाम से वो ऐप आपको वहाँ पर दिख जाएगा बेटा, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टारगेट बैच को, जो कि केवल कुछ वीडियोस का है, वो आप ले सकते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों जाइए, डाउनलोड करिए और देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा आज के पहले सवाल के बारे में, जो कि 4.1 का सवाल है बेटा। जो कि सवाल है हमारा कि हमें जांच करनी है बेटा। क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपके पास बेटा इधर हमने सवाल लिख रखे हैं, यहाँ पे हम अपना हल करेंगे तथा यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले रख रखे हैं। ठीक, ये फॉर्मूले जो 4 फॉर्मूले हैं वो बेहद ही ज़रूरी हैं इसमें। फिलहाल एक और फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे, तो उसको उसके लिए हमने जगह नहीं छोड़ा है। हाँ, उसको मैं अगले जो है कुछ समय के अंदर अंदर आपको उसको भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करी जाए तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न एक है, हमको क्या करना है बेटा कि हमें द्विघात समीकरण खोजना है, मतलब एक ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो मेरे भाई, 2 हो। एक ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात मेरे भाई क्या हो, 2 हो। ऐसा समीकरण हमें खोजना है मेरे भाई। तो आप बस इतने जो है कॉन्फिडेंस रहिए कि हमको आ जाएगा, और सच में आपको आ जाएगा। सबसे पहला सवाल अगर हम देखें मेरे भाई, सबसे पहला सवाल आप देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल x+1 और इसका आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए सवाल को, बराबर 2 और उसके बाद x-3। ठीक, ऐसे सवाल आपको दिया हुआ है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का देख लीजिए, फार्मूला आपको ऊपर मैंने लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक, बराबर 2x का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का x से गुणा करेंगे, 2x 2 तिया 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इधर देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो भैया x का स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x गुणते 1 करेंगे तो 2x ही होगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2x-6। ये इस साइड में ऐसे हो गया। अब इनको हम उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x-2x प्लस 6 बराबर 0। क्या हो गया मेरे भाई, बराबर 0। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक, प्लस प्लस देखिए यहाँ पे ये +1 और ये केवल यहाँ पे 7 हो गया। ये जो है मेरे भाई ये आपस में कट गए और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर +7। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात कौन सी दी है भाई, 2 ही है। तो हम लिखेंगे जी हाँ, हम ऐसे लिखेंगे जी हाँ, यह एक यह एक द्विघात द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात क्या है भाई, समीकरण है। तो हमने ऐसे लिख दिया कि जी हाँ, यह क्या है मेरे भाई, द्विघात समीकरण है। कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक बस में भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेंगे। इसी के बाद भैया देखिए हमारा दूसरा सवाल, क्योंकि बहुत आसानी से हो जाएगा इसलिए मैंने छोटा सा जगह जो है यहाँ पे छोड़ रखा था। मुझे पता था कि इतने में आराम से मैं निपटा लूँगा सब कुछ, नहीं निपटेगा तो वो अलग बात है। अब देखिए दूसरा सवाल अगर हम देखें मेरे भाई, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 एंड आपके पास है 3 - x। तो देखो भाई सबसे पहले बात तो एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख लो, फिर -2x तो आपके पास ऐसे ही, ये माइनस गुणा हो गया तो भैया देखिए ये -3 के साथ गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आपको सबको इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर ये आएगा इधर तो +6, और ये देखिए -2x ऐसे ही, ये वाला इधर आ जाएगा तो भैया -2x बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर +6 और -4x।
बराबर 0। सही क्रम में रख देते हैं मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है मेरे भाई, 2 है, तो हम लिखेंगे जी हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है मेरे भाई, एक द्विघात समीकरण है। ठीक, ये एक द्विघात समीकरण है। तो क्या किया हमने, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स, जो सवाल था हमने वैसे लिखा। एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस 2x को हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए माइनस 2 का जब हमने इससे गुणा किया तो हमारे पास माइनस 6 हो गया। उसके बाद माइनस 2 का गुणा हमने जब इसके साथ किया तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरे भाई, प्लस हो गया, और 2 और एक्स आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मतलब गुणा हो गए, वही जुड़ गए। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, माइनस 2x। देखिए अभी ये जब माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस 2x हमने ऐसे ही लिखा, ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस बराबर 0। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। ठीक, जो कि क्या है बेटा, एक द्विघात समीकरण है। तो ये भी हो गया। इसी तरीके से देखिए ये तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ, आगे देखते हैं। अब तीसरा सवाल जो हमारा आएगा, तीसरा सवाल, ठीक, उसे भी देखा जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो जो तीसरा सवाल है देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर कर देते हैं x माइनस 1, ठीक, और x प्लस 3। ऐसे गुणा कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर आप इस x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस x होगा। ठीक, इस माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2x होगा, इस माइनस 2 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस 2 होगा, बराबर x का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा प्लस 3 में करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करेंगे माइनस x हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसमें माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो अब अगला आएगा भैया, वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, केवल एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 3 ये सब बचा। अब इसमें देखिए कहीं पर आपको दो घात दिख रहा है नहीं, तो आप लिखेंगे जी नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे जी हाँ यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक मेरे भाई, हम इसको भी मिटाते हैं। ठीक, चलिए इसको भी मिटाते हैं। तो ये भी हमारा खत्म हो गया यहाँ से। देखिए अब आ जाता है बेटा हमारे पास चौथा नंबर हमारा। तो चौथा नंबर क्या है मेरे भाई, देखिए चौथा नंबर हमारे पास है क्या, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ठीक, x का गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो x का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, ठीक, x का गुणा आपने किया तो 2x स्क्वायर हो गया, और x का गुणा इसमें किया तो x हो गया। अब माइनस का इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस 3 बराबर x का इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो भैया 5x। ठीक, ये हो गया। सबको आप उधर ले आ सकते हैं, ले आ लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस एक्स इधर है आपके पास और ये इधर है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे तो माइनस 5x हो गया, माइनस 3 ऐसे ही इसको आप उधर ले आएंगे तो माइनस 5x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, जब आप दो में से एक को लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे तो दोनों जुड़ गए भैया, माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये है, तो आप लिखेंगे जी हाँ यह समीकरण द्विघात है। ऐसे लिख दीजिए, यह समीकरण द्विघात है। ये भी हो गया मेरे भाई। चलिए कर लिया था, पाँचवा नंबर होगा जी, पाँचवा नंबर। तो 2x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और ये x माइनस 1। ठीक, क्योंकि यहाँ पे किया था हमने तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आया था, फिर इससे हमने किया था तो यहाँ पे 6x आया था, फिर इससे किया था हमने तो माइनस x आया था। अच्छा,
ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x² हुआ, यहाँ पे हमने किया तो देखिए ये हमारे पास माइनस के साथ हमने किया तो -6x हुआ, माइनस एक्स के साथ करेंगे यहाँ पे -x हुआ, यहाँ पे करेंगे तो ये +3 हुआ, बराबर x का गुणा इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो -x हो जाएगा, प्लस इसे करेंगे तो भैया 5 + x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमने इसका कर दिया मेरे भाई तो ये हो जाएगा -5। ठीक, एकदम क्लियर। 2x का गुणा x² हो गया, 2 से किया -6x हो गया, बहुत सही। -1 का इसका किया -x हो गया, -3 का किया +3 हो गया, x से किया भैया x² हो गया, x से इसका किया -x हो गया, 5x से किया 5x, और ये 5 माइनस में, सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि भैया ये जो है आपका 2x² ऐसे लिखेंगे आप, इसको आप इधर लेते आइए, देखिए मेन यही है। ठीक, फिर देखिए -6x -x +3 बराबर, ये उधर जा चुका है, -x + 5x -5, यहाँ पे देखिए ये केवल बचेगा क्या बेटा, x² -6x -x +3 बराबर -x + 5x -5। यहाँ पे x² दिख रहा है, यानी जी हाँ, यह द्विघात समीकरण है। आप ऐसे लिख दीजिए, जी हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक, ये पांचवा हो गया, ये पांचवा हो गया मेरे भाई, ये पांचवा नंबर। अब चलिए देखते हैं छठा नंबर। ठीक, ये पांचवा हो गया, ये भी। अब छठा नंबर आता है x² प्लस 3x +1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब x² तो इधर है ही, तो x² प्लस 3x + 1 बराबर, यहाँ पे करेंगे तो x², देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2, फिर उसके बाद a, और फिर उसके बाद b, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x + 1 बराबर x² + 4 - 4x। अब x² से x² कट गया, जिससे पता चल गया नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक मेरे भाई, तो इससे क्लियर हो गया यहाँ पर कि यह नहीं है ना भाई, याद रखिएगा। तो ये यहाँ से एक और चीज क्लीन हो गई। आगे देखते हैं मेरे भाई, सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सातवां नंबर, एक मिनट, सातवां नंबर देखते हैं मेरे भाई। सातवां नंबर, एक मिनट, सातवां नंबर देख लेते हैं। तो सातवां नंबर क्या है मेरे भाई, x + 2 का होल क्यूब, ठीक, बराबर 2x और x² -1। अब देखो मेरे भाई, ये तो लगभग नहीं ही होगा जहाँ तक अंदाजा है। तो यहाँ पे अगर a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए a पर क्यूब प्लस b पर क्यूब प्लस 3a, अब b का स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर 3 लगाएंगे, फिर a का स्क्वायर करना है, और फिर b ऐसे ही बराबर, इसका इसमें कर देंगे तो भैया देखिए 2x पर क्यूब, 2x पर क्यूब, इसका इसमें कर देंगे -2x। ठीक, x पर क्यूब तो ऐसे ही, वैसे हो सकता है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे x पर क्यूब आ गया है तो इसका मतलब है कि अभी नहीं है, सीधी बात है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 4 × 3 = 12, 12x प्लस 3 दूनी 6 x² बराबर 2x पर क्यूब -2x। अब यहाँ पे देखिए एक क्यूब है और ये भैया ये बचा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो हमने इसको कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x पर क्यूब है और यहाँ पे 2x पर है, अगर इसको उधर भी लेके जाएंगे तो भी माइनस के बाद इसका जो है सटीक उत्तर यहाँ पर नहीं बन पाएगा, ये समीकरण नहीं दे पाएगा एक हमें द्विघात समीकरण। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ के बाद अपना आठवां नंबर। आठवां नंबर सवाल देख लेते हैं मेरे भाई। आठवां नंबर सवाल देखेंगे तो क्या होगा, देखिए x पर क्यूब -4x² -x + 1 बराबर x -2 का होल क्यूब। अब देखिए x पर क्यूब है तो ये हो सकता है कि शायद वो निकल जाए, देख लेते हैं। x पर क्यूब -4x² -x + 1 बराबर x का क्यूब, यहाँ पे देखिए a का क्यूब है ना, तो यहाँ पे x का क्यूब लेना होगा,
फिर माइनस बी का क्यूब है भाई, तो बी का क्यूब यानी इसका क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3a और फिर बी का क्यूब, तो यहाँ पे बी का क्यूब लेंगे हम, गुणा में रहेगा, फिर यहाँ पे -3 गुणा एक्स का स्क्वायर और फिर गुणा एक बार 2 का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे x पर क्यूब -4x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x पर क्यूब, यहाँ पे देखिए 8, ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, 12x और ये -3 दूनी 6x स्क्वायर। यहाँ से x क्यूब से x क्यूब कट गया भैया, यहाँ पे एक द्विघात है ना, तो इसका मतलब है जी हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये तो है, ये तो जो है द्विघात समीकरण है। ठीक मेरे भाई, तो ये खत्म, यहाँ तक सवाल था। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब चलिए दोस्तों अगला सवाल आ जाता है हमारा दूसरा नंबर सवाल, जो कि है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो मेरे भाई सवाल आता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अच्छा सही है, हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है और हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में से निरूपित करना है। तो सवाल जो बोला है उसके आधार पर बातें की जाती हैं बेटा। तो सवाल के हिसाब से ये बोल रहा है कि एक आयताकार, मान लीजिए बाग है, इस प्रकार से कोई एक बाग है, आयताकार बाग है। तो आयताकार बाग क्या होता है कि मतलब जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, वहाँ लगभग क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो एरिया बोला है ना, हाँ एरिया बोला है भैया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर बोला है। सवाल बोला है मेरे भाई क्षेत्रों की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई अगर x है, मान लीजिए चौड़ाई अगर x है, तो इसकी जो लंबाई हो गई मेरे भाई वो 2 गुने से 1 अधिक होगी। 2 गुने से कितना है, 1 अधिक होगी। तो आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। दिया है कि क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक, 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते मेरे भाई चौड़ाई, और लंबाई गुणते चौड़ाई आ गया। चलिए अब लंबाई गुणते चौड़ाई है तो सीधी सी बात है कि आयत का, हाँ तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है उसने बोल दिया है भैया 528 मीटर स्क्वायर है, बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई की वैल्यू बता दिया है भैया 2x प्लस 1, ठीक, और चौड़ाई की वैल्यू बता दिया है x, दोनों का गुणा कर लिया हमने। तो 528 तो इसी तरीके से हमने लिखा। अब देखिए x का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसमें कर देंगे भाई तो यहाँ पे x। तो ये जो था ये इतना ही उत्तर आपको लिखना है। इसके आगे सवाल करना चाहें तो वो अलग बात है, बाकी उत्तर आपका इतना ही है। ये तो आपका पहला सवाल हो गया। चलिए ये तो पहला सवाल हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहीं पे बेटा हम दूसरे सवाल की, यहीं पर कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल जो कि बोला है मेरे भाई, देखिए हाँ तो यहाँ पे केवल देखिए समीकरणों के रूप में निरूपित करने को बोला है, सवाल करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला है, याद रखिएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बेझिझक करा दें, हम करा दिया जाए कि हाँ भाई ना आता हो तो चलिए कोई बात नहीं, करा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है प्लस x है ना, देखिए प्लस x है, और इसको आप उधर लेके आएंगे तो माइनस में यहाँ पे 528 बराबर 0 हो जाएगा। अब मामला ये आ जाता है मेरे भाई कि 528 का किससे गुणा किया जाए, मतलब
528 के कितने का गुणा होता है, मतलब 2 का गुणा अगर 528 से करेंगे, यहाँ पे क्या है कि गुणनखंड विधि लगती है, तो 2 का अगर 528 से करेंगे मेरे भाई, 2 का गुणा अगर हम 528 से करेंगे भाई, तो देखिए 8 दूनी के 16, हासिल 1, 2 दूनी के 4, 1 5 और 5 दूनी के 10, ये 1056 को हम किस तरीके से गुणा करें मेरे भाई कि उनका जोड़ या घटाना कितना हो जाए मेरे भाई, यहाँ पे x यानी 1 आए। तो देखिए अगर आप शायद यहाँ पे 32 और 33 का गुणा, जी हाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं हम, 32 और 33 का गुणा करने पर शायद जो है 1056 आ जाए। चलिए ट्राई करते हैं, 32 और गुणते 33, तो 3 दूनी के 6 होता है, 3 त्रिका के 9 होता है, और 3 त्रिका के 9 और ये 3 दूनी 6 यानी 15, तो यानी यहाँ पे 6 5 और इसको दे देंगे, बिल्कुल 32 और 33 आएगा, बिल्कुल 32 और 33। तो यहाँ पे 2x, इसी तरीके से 2x स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 33 में से 33x में से मुझे 32x घटा लेना है, मुझे 32x यहाँ पे घटा लेना है, ठीक। इस वजह से 528 हमने यहाँ पे ऐसे बराबर 0 ऐसे करके रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको अगर समझ में आए तो कितना प्यारा है कि अगर यहाँ पे हम 2 तो कॉमन वैसे कर नहीं सकते जी, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x ही कॉमन आता है। पहले तो इनको जो है ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया जाए। जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2x प्लस 33 ऐसे, ठीक ऐसे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे माइनस करें और खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पे अगर हमने मान लेते हैं 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 16 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 16 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा। और सोचिएगा कि 16 से 528 को अगर भाग दिया जाए, अगर हम 16 से 528 को भाग दें, ठीक 16 से 528 को भाग दें, देखिए 16 16 तियाँ 16 16 32 16 48, तो यहाँ पे 16 तियाँ 48 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 और ये फिर 16 तियाँ 48, यानी दूसरे वाले में 33 का आना फिक्स हो गया, तो माइनस कॉमन लिया था इसलिए यहाँ पे प्लस 33 यहाँ पे बराबर 0 ऐसे, ठीक भाई ये क्लियर। अब देखिए क्या करना है, x इस तरफ और ये माइनस 16 ऐसे, दूसरे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 2x प्लस 33 बराबर 0, ठीक। अब आगे देखिएगा, अब एक तरफ है x माइनस 16, तो जब इसको लेंगे तो x बराबर 16 आ जाएगा, और एक तरफ आ जाएगा भैया x बराबर माइनस 33/2। अब जो लंबाई होती है वो किसमें, इसमें नहीं होगी, लंबाई किसमें होगी भैया, प्लस में होती है, अर्थात चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई का जो मान होगा वो क्या होगा 2x प्लस 1, यानी यहाँ पे लंबाई का मान हो जाएगा 2 गुणते 16 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 मीटर हो जाएगा। एकदम क्लियर करिए। तो ये इस तरीके से आप जो है मेरे भाई सवाल को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक। तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हम पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, क्रमागत पूर्णांक यानी जैसे हम लोग लिखते हैं मेरे भाई 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 में क्या होता है कि 1 और उसके बाद दूसरा का आता है भैया 1 प्लस 1 करके। अगर इसी तरीके से हम मान लें, इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम मान लें, दिमाग लगाइए कि माना पहला संख्या x है, तब दूसरा क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगा, ठीक। और इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी इसने बोला है कि इनका गुणा करिए, इनका और इनका गुणा करिए और उत्तर आए 306। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इतना ही है। लेकिन अगर आपको इसके आगे जाना है मेरे भाई तो कोई समस्या नहीं है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 306 को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे शायद 18 17 करना पड़ेगा। 18 17, 8 सते 56, 1 1 का 1, 7 1 8 5 15, 6 5 5 10, हासिल लग गया यहाँ पे 1 2 और 1 3, 306 बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये देखेंगे प्लस हम कर लेंगे मेरे भाई 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई x कॉमन कर लेंगे, जैसे ही x कॉमन करेंगे यहाँ पे x प्लस 18 और इधर माइनस 17 कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा भैया x माइनस 17 और ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। इधर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 17 और एक तरफ क्या करेंगे x बराबर माइनस 18। अब देखिए वो संख्या धनात्मक बोला है इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती। ये x वाली जो संख्या है वो 17 है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, अर्थात वह 17 प्लस 1 यानी वो क्या है मेरे भाई 18 है। तो यानी एक संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई 17 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई 18 हो जाएगी। तो इससे पता चल गया कि वो दोनों संख्याएं क्या है मेरे भाई ये आपके 18 और 17 हैं। अब देखिए बेटा चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल जो कि है बेटा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। क्या बात बोला है गुरु, बोला है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, किससे भैया रोहन से, ठीक, और उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। लाइन तो अच्छा बोला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे कि माना, देखिए सबसे आसान बात कि सबसे पहले क्या लेंगे कि माना रोहन की आयु, सबसे पहले माना रोहन की आयु x वर्ष है। अब बोला है कि उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु आयु x प्लस 26 है। अब 3 साल बाद, अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी, x प्लस 3 वर्ष होगी। और माँ की आयु और 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी भैया x प्लस 26 प्लस 3 यानी ये हो जाएगी x प्लस 29। और कह रहा है 3 साल बाद इसका और ये इसका अगर हम गुणा करते हैं तो यानी x प्लस 26 का और x प्लस 29 का अगर हमने यहाँ पे गुणा कर दिया तो कह रहा है कि भैया गुणा होने पर ये 360 आएगा जी। अच्छा x प्लस 26 नहीं, यहाँ पे x प्लस 29, हाँ x प्लस 29 और x प्लस 30, हाँ हाँ यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ क्योंकि रोहन की एज जो है ये नहीं है, ये है रोहन की एज। तो x प्लस 3 वर्ष होगी रोहन की और ये x प्लस 29। तो इसका गुणा करने पर उत्तर कह रहा है भाई कितना आएगा 306 और 360 ये कितना हो जाएगा भाई 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, केवल इसका समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन हम फिर भी पूरा सवाल करके ही दम करेंगे। तो x का गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर करेंगे तो ये 29x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसका इसमें करेंगे तो भाई 3x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसका इसमें करेंगे भैया 90 में से आप 3 घटा लेंगे तो यहाँ पे 87 हो जाएगा, प्लस 87 बराबर 360। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 87 300 यहाँ पे 60 360। 1 मिनट क्लियर करते हैं, यहाँ पे 360 ही है जी, हाँ 360 जी जी, ये 360 ही है, ठीक है 360 ही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसका इसको अगर आप जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा प्लस 32x। इसको आप उधर लेके जाइए चाहे इधर लेके आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको इधर उधर कर लेते हैं तो ये कितना 87 हो जाएगा। और जब आप इसको इसमें से घटाएंगे मेरे भाई तो देखिए क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x ऐसे का हो जाएगा। 7 यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 और 5 में से इधर लेके जाएंगे 15 में से 8 लेके जाएंगे 7 और ये 273। अगर आप इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई,
ये हो जाएगा -273 बराबर 0। तो आपके पास उत्तर यही है। अगर आप इसको आगे हल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप इसको हल कर सकते हैं। बाकी आपका फाइनल आंसर बेटा यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैंने हल कर दिया था। इसको आपको हल नहीं करना है, बस यहाँ तक ही लिखिए। अगर आपको इसके आगे जाना है तो फिर जाइए ना भाई, कौन रोक रहा है। बस क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि किससे हमारा जो है सवाल मेरे भाई कटने वाला है। ठीक, एकदम क्लियर करिएगा इस चीज़ को। तो अब देखिए, अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको लेके जाएंगे तो मान लीजिए शायद 39 सत्ते, देखिए 9 सत्ते 63 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 सत्ते 63 और ये लगभग 6 हो जाएगा। और ये 7 तरीके 21, 21 और 6 27, 273 आ जाएगा। अगर आप इसके आगे करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0 करेंगे। x लगाएंगे, x प्लस 39 होगा और माइनस 7 करेंगे, x प्लस 39 होगा बराबर 0 होगा। और लास्ट में आपके पास x माइनस 7 और x प्लस 39 होगा बराबर 0। और आपका x बराबर 7 उत्तर सही हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे -39 आएगा जो कि गलत हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो यानी रोहन की एज कितनी हो गई भाई, 7 साल हो गए। और उसकी माँ की एज 26 जोड़ दीजिएगा तो x प्लस 26 जब जोड़ देंगे तो 7 प्लस 26 जब जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा आपके पास 33। तो ये उसके पास उसके माँ की एज कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 33 साल हो जाएगी। एकदम आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा यही होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा का समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा। तो देखिए, चाल ज्ञात करने के लिए भैया सबसे पहले आप मानेंगे कि भैया माना माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, और दूरी जो इसने तय करी है, दूरी तय करी गई है, तय करी है वो कितना है, 480 किलोमीटर की। ठीक, अब यहां से समय कितना लगेगा, देखिए समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा जी, समय कितना लगेगा मेरे भाई। तो समय बराबर यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, अब यहाँ पे समय करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय क्या लगेगा मेरे भाई यहाँ पे, तो दूरी कितनी है 480 और ये हो गया x। तो ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। आप ऐसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। जब जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, जब स्पीड यानी चाल, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तब समय लगेगा, तब समय लगेगा कितना लगेगा, देखिए 480 और x माइनस 8 टाइम में आप घटा लिया जाएगा, लगेगा। ठीक, अब ज़्यादा कौन है, ये वाला है। तो अब 480 और x माइनस 8, और कम कौन था भैया, वो था 480 माइनस x। समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा। इसको ऐसे लिख लीजिए, इसका इधर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 480, यहाँ पे x, इसका इधर करेंगे तो ये देखिए माइनस, इससे गुणा कर लेंगे तो मान लीजिए 480 x ऐसे। ठीक, क्लियर है। हाँ, अब इस माइनस, हाँ चलिए सही है, माइनस माइनस यहाँ पे शायद हाँ प्लस होगा, बिल्कुल ये -8 है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे मान लीजिए तो यहाँ पे x माइनस 8 ऐसे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x ऐसे हो जाएगा बराबर 3 यहाँ पे। ठीक, हाँ अब देखिए इधर करेंगे तो 480 ऐसे, माइनस इसका गुणा माइनस के साथ करेंगे तो मान लीजिए -480x यहाँ पे हो जाएगा। इस माइनस का इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 8 का करेंगे तो भैया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 8 का करेंगे इसके साथ 0 हो जाएगा। 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 चौ 32, 32 और 6 38 38। ठीक, और ये बराबर 3 ऐसे। ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x ऐसे।
ठीक मेरे भाई, चलिए इधर ही लिख लेते हैं क्या है। अब देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स ये भी था, ये एक्स ये भी था, ये कैंसिल हो गया। ऊपर बचा मेरे भाई 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक, बराबर 3, बराबर क्या मेरे भाई 3। इसका गुणा उधर कर देंगे तो 3840 बराबर 3x स्क्वायर, 8 त्रिक 24, ये क्या हो गया 24x। तो यहाँ पे जो आ रहा है मेरे भाई वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पे जी जी यहाँ पे आपके पास ये है। अगर आप मान लीजिए इनमें 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लीजिए तो 3840 ऐसे लिखिए, बराबर 3 कॉमन निकाल लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 8 त्रिक के 24, 8 त्रिक के 24, 3 से अगर काटेंगे तो 3 एक का 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो यहाँ पे 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये बेटा यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण बन के प्राप्त हो जाएगा। ये बेटा देखिए यहीं तक आपको लगाना है, इसके आगे आप जाना चाहें आपकी इच्छा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपका जो है बेटा सवाल हो गया। अब इसके बाद आपका 4.2 आएगा बेटा, ठीक, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।